दिया। इन गुरुओं का उपकार, इन गुरुओं का उपकार ना भुला सकते हम। इनने माँ पिता का प्यार भी भरपूर है दिया। इनने माँ पिता का प्यार भी भरपूर है दिया। अब इस संस्थान के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा मैं। स्वर्गों से इस धरा को कर रहा मैं नमन, मुमुक्षु आश्रम में खिले पुष्पों के चमन। अध्यात्म का सागर यहाँ पर बहता रहे, ऐसे इस आश्रम को मेरा वंदनम, ऐसे इस आश्रम को मेरा वंदनम। सभी को सादर जय जय। निवेदन आग्रह करने पर जयपुर टोडरमल स्मारक भवन के कार्य महामंत्री श्री परमात्म प्रकाश जी भारल हमारे बीच पधारे हैं। मैं इनका स्वागत करने के लिए श्री बालचंद जी साहब से निवेदन करूंगा एवं वीरेंद्र जी हरसौरा साहब से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। उनके साथ आदरणीय हमारी भाभी जी श्रीमती मोनाली जी भारल साहब पधारी हैं। मंगल स्वागत। धन्यवाद। मैं वक्ताओं को पुनः कहूँ, समय का विशेष ध्यान रखें। आपको केवल 3 मिनट में ही अपना वक्तव्य समाप्त करना है। मोबाइल के हो वैज्ञानिक तुम, राजनीति के भी ज्ञानी, राजनीति के भी ज्ञानी। वॉलीबॉल के खेल के कोच आप कहलाते हो। वॉलीबॉल के खेल के कोच आप कहलाते हो। राजीव जी राजू के नाम से आप जाने जाते हो। राजीव जी राजू के नाम से आप जाने जाते हो। मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई राजीव जी को, वो आए। नमोस्तु शासन जयवंत वर्तो। सम्मानीय मंच एवं सभी साधर्मी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि भाई ने बताया था, मेरे भाई ने भी, जब मैं आया था टूटी फूटी सी हिंदी आती थी। उस टाइम पे मैं कोई मंच पे खड़ा हुआ था नहीं, पहले कभी खड़ा नहीं हुआ था, ना कोई ऐसा मेरे को चांस मिली थी पहले। तो उसके बाद जब मैं आया था इधर, उससे आज 5 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो आज इस काबिल जो बना हूँ, इसके श्रेय सबसे पहले मैं प्रेम जी भाई साहब को देना चाहूँगा। क्योंकि इन्होंने ऐसा ख्वाब देखा जिसकी वजह से आज सभी छात्र जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं वो जैन दर्शन का सिद्धांत सीख पाए हैं। मैं जो भी आज आइडियल पुरुष के रूप में यहाँ संस्थान में देखता हूँ वो है धर्मेंद्र जी भाई साहब है। इनकी एक बात बताना चाहूँगा, हम बहुत सारे बातें करते हैं, बच्चों आपस में कर लेते हैं, आपस में कभी भी। मुझे 3 साल पहले बात पता चला कि धर्मेंद्र जी भाई साहब के इतने कान तेज है कि मैं प्रवचन में पीछे बैठे एक मतलब स्तुति के टाइम पे एक बात कही मेरे दोस्त को, भाई साहब ने बताया बाद में मुझे, राजीव जो तुम कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। उस टाइम से मुझे पता है, मेरे बहुत सारे बातें भाई साहब को पता चल जाती है, मेरे से जो भी गलती होती है और बच्चों से होती है, लेकिन वो आज तक कभी इन बातों को उजागर नहीं करते और उनको क्षमा कर देते। और भी ऐसे आदर्श बातें हैं, इनसे हमने सीखा है, इसके लिए उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ जी भाई साहब, जब मैं यहाँ आया था तो ना मैं कोटा से परिचित था, ना ठीक से हिंदी आती थी। तो सौरभ जी भाई साहब हमें खाना खिलाते थे साथ में बैठ के, और मुझे सिटी शॉपिंग कराने ले गए हैं। इन सब बातों के लिए सौरभ जी भाई साहब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रतन जी भाई साहब, कि रतन जी भाई साहब का 2 बातें मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं कि वो हमेशा क्या करते हैं, टाइम से पहले उनका काम पूरा रहता है और 100% काम, और कभी वो काम चूकती नहीं है उनकी, हमेशा उनका अंदाज़ा सही रहता है और उन्हीं के हिसाब से कार्य होता है। इनके लिए भी धन्यवाद। और समय सीमा कम ही दिया है तो मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। 4 लाइनें लिख के लाया हूँ, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह अंतिम दिन यूं ही गुजर जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे बातें, कुछ पल याद आएंगे। जी लो यह 4 और दिन हम खेल खेल के साथ साथ में। कल का पता नहीं, वक्त का झोंका हमें कहाँ ले जाएगा। जिन बातों पर
हम लड़ते थे उन बातों पर आज हंसी आती है। जिन बातों को लेकर हम लड़ते थे आज उन बातों पर हंसी आती है। जाने क्यों उन फूलों की याद बहुत आती है। कहा करते थे बड़ी मुश्किल से निकलेंगे 5 साल, कहा करते थे बड़े मुश्किल से निकलेंगे 5 साल, लेकिन आज क्यों लगता है पीछे कुछ अधूरा सा रह गया है, पीछे कुछ अधूरा सा रह गया है। मैं अपने भाई लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ 5 साल में सीखा तो उसे हमें आगे बढ़ाना है। तो जिस प्रकार से हम संस्थान को मैं अपने पूरे क्लास के प्रतिनिधि के रूप में कहना चाहता हूँ, जिस रूप से भी संस्थान को हमारी आवश्यकता रहेगी उस रूप में हम यहाँ पर उपलब्ध होंगे और हमेशा हमेशा इस संस्थान के कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजीव जी को। अब अगले क्रम में मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ उनके बारे में मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा। क्रिकेट जगत के आप सितारे, क्रिकेट जगत के आप सितारे हम सबको आप लुभाते हैं। क्रिकेट जगत के आप सितारे हम सबको आप लुभाते हैं। पढ़ने में नाम आपका, पढ़ने में नाम आपका, राजनीति सदा बताते हैं, राजनीति सदा बताते हैं। भोजनशाला, भोजनशाला आप सदा ही अच्छी तरह चलाते हैं, अच्छी तरह चलाते हैं। और अन्ना हजारे, अन्ना भी है नाम आपका, अन्ना भी है नाम आपका, इसलिए तो शुभम जी अन्नदाते महाराष्ट्र वाले आप कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे शुभम जी महाराष्ट्र वो आएँ और यहाँ आकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभी करताल ध्वनि से स्वागत करें उनका। माननीय मंच और सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 5 साल के अनुभव 3 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है, पर मैं कहने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा। जब मैं यहाँ पर आया था मुझे यहाँ पर बहुत हिंदी तो आती थी पर ज़्यादा नहीं आती थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेमचंद जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो उसके पीछे क्यों ये क्वेश्चन ज़रूर लगाता हूँ कि मैं इनका धन्यवाद क्यों करूँ। मैं इनका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जिन्होंने इस संस्था का उद्घाटन किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी भाई साहब यहाँ पर प्रवचन करने आते हैं उनकी जो सहज शैली और ध्यान का स्वरूप बताना वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि ध्यान ही लगाना बहुत अच्छा है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रेमचंद जी भाई साहब का। और अब मैं कहना चाहता हूँ हमारे संस्था के निर्देशक पंडित रतन जी भाई साहब, उन्होंने जब मुझे हिंदी ज़्यादा पढ़ना नहीं आती थी अच्छी, तो मुझे हर रोज़ बोलते थे प्रवचन में, अन्यते मैंने तुम्हें एक पाठ दिया था वो पूरा किया क्या कि मुझे कहते थे कि अकेले में रोज़ जाकर एक न्यूज़पेपर के ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, इससे तुम्हारी हिंदी सुधरेगी। और एक कहते थे प्रवचन में कि अनुशासन ही सर्वोच्च कार्य है, कि अनुशासन से रहोगे तो निश्चित ही आपको सम्मान मिलेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी रतन जी भाई साहब की, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ ऐसे व्यक्तित्व कि मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता उसे। वो समय मुझे याद है जिस समय मेरा रिज़ल्ट लग गया और पता चला कि नंबर कम है। मेरी इच्छा तो बहुत थी आने की यहाँ पर। जब मेरे भाई ने मेरे से कहा कि अब नहीं हो सकता कुछ, तो मेरे पापा से मैं बोला कि अब मैं जा नहीं सकूँगा। मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ पर आने की, और मैं उसी समय रोने लग गया कि अब मैं जा नहीं पाऊँगा वहाँ पर, इस धर्म ज्ञान को मैं ग्रहण नहीं कर पाऊँगा। पर मेरे भाई ने धर्मेंद्र जी भाई साहब को कहा कि मेरा भाई है, उसके ऐसे नंबर कम है थोड़े, तो भाई साहब बोले कि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, सब फुल सीट हो गए हैं, कोई अब बाकी नहीं है। तो मैं फिर से रोने लग गया। मेरा भाई बोल का अब तो कुछ होएगा ही नहीं, भाई साहब ने मना कर दिया है। पर मेरा पुण्य का उदय ऐसा था कि भाई साहब का रात में फ़ोन आया
और बोले कि आप आपके भाई को भेज दो, उसका हो जाएगा। और उस समय मेरे मुंह पे ऐसी खुशी आई कि मैं उसे बता नहीं सकता। रोने में ही जो हंसी आई कि बहुत हंसी आई। और फिर मैं यहाँ पर आया तो मेरे दोस्त भी कोई नहीं थे, तो मेरे सहपाठियों ने बहुत मेरा साथ दिया। और कोई भी प्रवचन में यदि मुझे दिन भर में एक कोई क्लास अच्छी लगती है तो धर्मेंद्र जी भाई साहब का प्रवचन, उस प्रवचन में ऐसा कोई लड़का नहीं होगा कि जिसके मुंह पर हंसी नहीं हो। इतनी सहज शैली कि हर लड़के के चेहरे पर उस हंसी का चेहरा दिख जाता है। ऐसी भाई साहब की शैली में बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। और मैं हर कार्य के पीछे मुझे धर्मेंद्र जी भाई साहब बोलते कर सकते हो तुम, करो। आत्मविश्वास बढ़ाते थे कि करो, कर पाओगे तुम। ऐसे धर्मेंद्र जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ सौरभ जी भाई साहब के बारे में। इनके बारे में एक कहना चाहता हूँ कि जब भी सवेरे उठाने आते थे तो फर्स्ट रूम मेरा ही था। जब भी गेट खोलते बोलते अन्ना उठ जाओ जल्दी, और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता, जय जिन भाई साहब। और वो भी इतने प्यार से कहते थे, उनकी मुस्कान के साथ, जय जिन अन्ना। और मुझे यही शब्द उनको बहुत अच्छे लगते थे कि अन्ना अन्ना बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और मैं हमारे नीलेश जी भाई साहब के बारे में भी कहना चाहता हूँ। बहुत कम समय मिला उनका, पर मुझे हर समय कुछ ना कुछ बताते थे कि ऐसा कर वैसा कर, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी। और मेरे भाइयों को कुछ कहना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं, कि अब आएंगे वो दिन याद, आएंगे वो दिन याद, जैसे करते थे पार्टी और जो शरारतें, जो करते थे पार्टी और शरारतें, जो नहर में तैरना, जो नहर में तैरना और थोड़ा सा धक्का लग जाए तो उठा लेना, या अरे नहीं उधर मत जा। क्रिकेट खेलते वक्त छक्का मारने पर जोर से चिल्लाना और विकेट लेने पर झूम के नाचना बहुत याद आएगा। जो चाय की पार्टी और नमकीन बहुत याद आएंगे। और क्या कहें, जो रूम में काटे हुए दिन, रात भर जो पार्टी लगाकर बैठते थे, बहुत याद आएंगे। मैं इन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े मेरी, नाम ले लेना, हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। अविस्मरणीय आपका यह वक्तव्य बहुत ही सुंदर लगा। अब मैं आगे जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ उनके बारे में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। आप जिस रूम में जाते हो महफिल सी सजाते हो, खुद भी हंसते हो और हमें भी हंसाते हो। पता नहीं कहाँ से पढ़ाई करने के नए तरीके खोज कर लाते हो। पता नहीं कहाँ से पढ़ाई करने के नए तरीके खोज कर लाते हो। इसलिए तो आप सौरभ जी सागर वाले कहलाते हो। मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई सौरभ जी को। जोरदार ताली से स्वागत करें सभी सौरभ जी सागर। इंसानियत की राह पे चलो ना बेज़ुबान। ओम नमः सिद्धेभ्य। बंदित्व सभ्य सिद्धे सम्मानीय मंच और मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। 5 साल के अनुभव 3 मिनट में, मैं तो क्या संचालक महोदय और जिन्होंने मुझे निर्देश दिए हैं कि 3 मिनट में पूरा करो, वो भी अगर 3 मिनट में पूरा कर देंगे तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय भाई साहब प्रेम जी बजाज का, जो लौकिक में सभी के आइडियल होते हैं। किसी का क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर होगा, तो किसी का फिल्म इंडस्ट्री में, तो किसी का पढ़ाई में, किसी का किसी में, लेकिन मेरा आदर्श एक है, वो है मेरे आदरणीय भाई साहब, आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब बजाज जी। मैं कहूँ सरल स्वभावी, साफ वक्तत्व के धनी, और जो कहना वो
जैसा अभी मेरे पहले भाई ने बताया था, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जैसा है ये वाक्य वो यथा रूप से उन पर घटित होता है यथार्थता में। उनके लिए मैं सदा नतमस्तक होकर उनका आभारी रहूँगा। आगे मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भाई साहब रतन चंद जी का, जो कि हमेशा मेरे को बस एक ही आवाज़ देते थे और बोलते थे, सौरभ सागर क्या चल रहा है? बस भाई साहब कुछ नहीं, काम समय पे है। जी भाई साहब, बस एक बात याद रखना, अगर वर्तमान में तुम्हें किसी से आगे रहना है तो कभी तुम समय से पीछे मत रहना। तुम अगर समय से आगे चलोगे तो ये मैं तुम्हारे लिए चैलेंज करता हूँ कि तुम कभी किसी से पीछे नहीं रहोगे। उनकी ये बात मैं तभी से सिरोधार्य करके आगे बढ़ता रहा हूँ और आज तक मैं सच बताऊँ तो किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहा हूँ। आगे मैं आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय भाई साहब धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा जीवन निर्माण अगर हुआ है तो एकमात्र श्रेय जाता है मेरे भाई साहब आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब को और आदरणीय सौरभ जी भाई साहब। मंद मंद मुस्कान है इनकी, देखने में सौम्य मूर्ति हैं। कितनी भी बार डांट खाई मैंने, कितनी ही बार डांट खाई मैंने, उसके बाद जाकर सामने खड़ा होया तो मुस्काए हैं। मात्र मुस्काहट में ही सब कुछ क्रोध भुलाए हैं। ऐसे हमारे सौरभ जी भाई साहब। और मैं आदरणीय सौरभ जी भाई साहब के बड़े भ्राता, जो मेरे कहें तो इस जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं, वो हैं आदरणीय सचिन जी भाई साहब, जिनको मैं परोक्ष रूप से आभारी हूँ। उन्हीं की वजह से मैं उनके ही एक बार कहने पे जयपुर में आया था मैं, तो